ना चीनी सिस्टम इनको अब बचा सकता है और ना ही सऊदी। यानी कल नजम सेठी ने कहा कि अब दुनिया का जो जमहूरियत से दिल है वो उठ चुका है। चीन की तरक्की देखकर दुनिया अब वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। यानी जिस तरह चीन में सिस्टम है वैसा ही सिस्टम पाकिस्तान में हो, इस किस्म की बातें उन्होंने की। और इससे पहले सऊदी सिस्टम की बातें थी कि वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो डॉक्टर उमर फारूक के मुताबिक कोई भी सिस्टम इनको नहीं बचा सकता। फॉर्म 47 बनाने वालों को और इनको लाने वालों को सब मुश्किल में है। अब होने क्या जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, आप देखें कि ये सिस्टम जो चला रहे हैं वो तो पुर उम्मीद है कि इनकी हुक्मरानी रहनी है मुल्क में अगले 10-15 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। अदलिया से कौन से जजेस उठने वाले हैं, सुहेल अफरीदी क्या करेंगे, भागने के रास्ते अब क्यों बंद हो चुके हैं, सारी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि शहबाज शरीफ का आप चेहरा देखें, मरियम नवाज का आप चेहरा देखें, सबके चेहरे मुरझाए हैं। और मरियम नवाज जो है ब्राजील, उनको भेज दिया गया है। शहबाज शरीफ अजरबैजान जो है वो पहुंच चुके हैं। तो आखिरी दौरे कहा जा रहा है कि ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुर्ज जद्दी का एक शख्स और वजीर आजम, ये दोनों बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। अब हमेशा डॉक्टर उमर फारूक जो है शहबाज शरीफ का नाम अलग लेते हैं, बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत का नाम अलग लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये शख्स कौन है, लेकिन ये शख्स बुरी तरह फंसने वाला है और ये इसी सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन ये शख्स भी फंसेगा। दोनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों ही जब फंसेंगे तो बुरी तरह फंसेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में लिखें कि अगर आपको समझ आ चुकी है कि ये शख्स कौन है, तो नीचे कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। जबकि सुहेल अफरीदी के हवाले से वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी का जायचा भी मेरे पास आ चुका है। सुहेल अफरीदी अब वो शख्स है और ऐसा शख्स है जो इमरान खान चाहते थे। यानी इमरान खान जैसा चाहते थे सुहेल अफरीदी अब वैसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और वैसा ही काम करेगा। उन्होंने कहा कि अब वो दौर आ चुका है दोस्तों जब भागने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अरसे से ये प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि एक तब्दीली का हल चलने वाला है और ये हल बहुत गहरा होगा। अब वो वक्त आ चुका है कि ये तब्दीली का हल चलेगा और बहुत गहरा चलेगा। बहुत से लोग फंसेंगे और जो ये समझते हैं कि वो भाग जाएंगे, भाग निकलेंगे, ये रास्ता इख्तियार कर लेंगे, उनको भागने की जगह तक नहीं मिलेगी। यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि फ्रॉड जो है वो हो रहा है, जजा और सजा का अमल शुरू होगा और अदलिया मजबूत होगी। डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि अदलिया से जजेस जो हैं अब मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और मजबूती पकड़ेंगे। और ये दोस्तों तभी मुमकिन है जब इदारे के अंदर से अदलिया को सपोर्ट मिले, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम ही उनके कंट्रोल में है तो अदलिया मजबूत कैसे हो सकती है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अदलिया मजबूत कैसे होती है।